वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 22 दिसंबर 2023 और 22 दिसंबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे चंद्रयान 3 की सफलता के लिए लीफ एक्सीलरेशन लूनर पुरस्कार, बीबी बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 अवार्ड और किस राज्य की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो आज 22 दिसंबर है और 22 दिसंबर का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 22 दिसंबर के दिन एक तो आपको पता है राष्ट्रीय गणित दिवस अपने बनाते हैं 22 दिसंबर को। और इसके अलावा 22 दिसंबर का जो दिन है, 22 दिसंबर का दिन सबसे छोटा और इसकी सबसे लंबी रात होती है। और ये आपने जीके के अंदर आपने पढ़ा होगा, भारत के भूगोल के अंदर, विश्व के भूगोल के अंदर, कि 22 दिसंबर का सबसे छोटा दिन और इसकी सबसे बड़ी रात मानी जाती है पूरे साल के अंदर। तो आज 22 दिसंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। तो स्टार्ट करें। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। इनको किस टीम ने खरीदा? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने। देश में पहली बार कोविड-19 के नए सब वेरिएंट JN1 की पुष्टि किस राज्य में हुई? तो केरल के अंदर। किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने जेल महानिदेशक का पदभार संभाला? तो वो संभाला है महेश्वर दयाल ने। नेक्स्ट है, किस इजरायली फिल्म ने 29वें कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड जीता? तो वो है चिल्ड्रन ऑफ नोबॉडी। गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2023 से किन पुस्तकों को संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया? तो अंगेस्ट ऑल अंडस और विनिंग मील्ड इंडिया को। और किसने त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रियाओं के लिए ERS मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो NHAI ने। एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस बनी इंडिगो एयरलाइंस। कौन से अभिनेता इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के मालिक बने? तो वो बन चुके अमिताभ बच्चन। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर भी मिल चुके हैं। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन। और इसके अलावा हमारे प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर आपको एनसीईआरटी बुक की टेस्ट सीरीज चल रही है, जनरल साइंस की टेस्ट सीरीज है, पूरे साल की इंडिया वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा सूचना सहायक की टेस्ट सीरीज चल रही है ऐप के अंदर, और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भी टेस्ट सीरीज आपके लिए चल रही है। तो इसके अलावा बढ़िया तरीके से आप ऐप ज्वाइन कीजिए, और आपको यूट्यूब पर व्याख्या भी आपको एनसीईआरटी बुक की दी जा रही है। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में हिंदी में उपन्यास है मुझे पहचानो को दिया गया, इसके लेखक कौन है? तो कल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की घोषणा हुई थी। तो इसके अंदर आपको जो जो चीजें एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो चीजें आपको इसके अंदर याद रखनी है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में हिंदी में उपन्यास मुझे पहचानो को दिया गया, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है संजीव। कौन है? संजीव इसके लेखक हैं। और ये हिंदी के अंदर उपन्यास है इनका मुझे पहचानो, इनको दिया गया है। देखो, साहित्य अकादमी ने 24 भाषाओं में अपने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की। कविता की 9 पुस्तकें इसके अंदर याद रखना, कविता की 9 पुस्तकें, उपन्यास की 6 है, लघु कथाओं की 5 है, इसके अंदर 3 निबंध है, और एक साहित्यिक अध्ययन ने साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से जीते हैं। कि 24 भाषाओं के अंदर ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए, और ये 24 भारतीय भाषाओं के अंदर प्रतिष्ठित जूरी सदस्यों द्वारा अनुशासित पुरस्कारों को साहित्य के कार्यकारी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। तो ये जूरी सदस्यों द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें 9 पुस्तकें हैं कविता की, उपन्यास की 6, लघु कथाओं की 5 और 3 निबंध है, और एक साहित्यिक अध्ययन को ये पुरस्कार है दिया गया है। अब देखो, जो एग्जाम में बहुत सारे, वैसे तो आपको पता है 24 भाषाओं में दिए गए, लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो आपको याद रखने हैं। एक तो हिंदी वाला याद रखना है कि हिंदी लेखक संजीव का कौन सा है, उपन्यास है मुझे पहचानो, इनका उपन्यास है। अंग्रेजी के अंदर नीलम शरण गौर, इनका उपन्यास है रिक्विम इन राग जानकी। और उर्दू लेखिका सादिका नवाब शहर का,
इनका उपन्यास है राजदेव की अमराई, तो ये याद रखने हैं। इसके अलावा कविता संग्रह में आपको याद रखना है कि स्वर्णजीत सिंह सवी पंजाबी के अंदर, मन दी चिप गजे सिंह राजपुरोहित राजस्थानी से, पलकटी प्रीत ये याद रखना है आपको। इसके अलावा विजय वर्मा डोगरी भाषा में दोन सदियां एक सीर, और विनोद जोशी गुजराती के अंदर है टुंडिल टुंडिका पद्मावृत, ये आपको याद रखने हैं। बस है इतनी थोड़ी थोड़ी, वैसे तो 24 भाषा में दिए गए, लेकिन ये मेन मेन चीज आपको याद रखनी है। हाल ही में चंद्रयान 3 की सफलता के लिए किस संगठन को लीफ एक्सीलेंस लूनर पुरस्कार मिला है? हाल ही में चंद्रयान 3 की सफलता के लिए किस संगठन को लीफ एक्सीलेंस लूनर पुरस्कार मिला? और ये मिला है इसरो को। इसको मिला है इसरो को, किसके लिए? चंद्रयान 3 की सफलता के लिए। अब इसकी पूरी डिटेल याद रखना, बहुत बस डिटेल मैं लेकर आया हूँ। तो अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन इसरो को भूस्वाकिक संग्रहालय द्वारा, किसके द्वारा? भूस्वाविक संग्रहालय द्वारा प्रतिष्ठित लीफ एक्सीलेंस लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार लूनर एक्सप्लोरेशन को आगे बढ़ाने और विशेष रूप से सफल चंद्रयान 3 मिशन के माध्यम से खगोलीय रहस्यों को उजागर करने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इसरो को यह पुरस्कार है दिया गया है। और अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करने वाला चौथा देश है बन गया है, और दक्षिणी ध्रुव पर यह सफल लैंडिंग की वो पहला देश है बन चुका है। अब और देखो इसकी डिटेल आपके सामने। अब ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 4 साल में 2028 तक चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 लॉन्च करने की योजना बनाई है। तो 4 साल यानी कि 2028 तक क्या है, ये चंद्रयान 4 करने की योजना, यानी कि चंद्रयान 4 है वो लॉन्च किया जाएगा। मोदी ने पहले अंतरिक्ष एजेंसी से 2035 तक एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और 2040 तक चंद्रमा पर एक आदमी भेजने का आह्वान है किया था। ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन अब भी आपको ये दोनों पॉइंट अच्छी तरह से याद रखने हैं। हाल ही में चर्चा में रही गैलेफू स्मार्ट सिटी परियोजना का संबंध किस देश से है? हाल ही में चर्चा में रही गैलेफू स्मार्ट सिटी परियोजना का संबंध किस देश से है? इसका संबंध है भूटान देश से। किससे है? ये पहले भी कुछ दिन पहले भी मैंने गैलेफू स्मार्ट सिटी परियोजना बताई, लेकिन ये भारत और भूटान के बीच है। देखो, भूटान के राजा जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक ने असम सीमा के साथ 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के विशाल अंतर्राष्ट्रीय शहर की रूपरेखा तैयार करते हुए गेलेफू स्मार्ट सिटी परियोजना का अनावरण किया है। ये भारत और भूटान के बीच में क्या है कि रेलवे लाइनें बनेगी। गेलफू तक रेलवे लाइन से भूटान को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने की उम्मीद है। समय के साथ म्यांमार, थाईलैंड, कम्बोडिया और सिंगापुर तक पहुंच प्रदान की जाएगी। इनकी अलग अलग दूर दूर देशों तक इसकी पहुंच प्रदान की जाएगी। तो ये गेलेफू जो स्मार्ट सिटी परियोजना है, ये भारत और भूटान के बीच है। हाल ही में किसे बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड मिला है? हाल ही में किसे बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड मिला? ये मिला है मेरी ईयरअप्स को। ऑप्शन नंबर 1 किसको मिला है? मेरी ईयरअप्स को, इसको मिला है। ये महिला है, ये तस्वीर में आप देखो, इनको क्या है बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड मिला है। देखो, ये इंग्लैंड और मैनचेस्टर यूनाइटेड की गोलकीपर है मेरी ईयरअप्स को बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2023 से अवार्ड मिला। ये 30 साल की ईयरअप्स पब्लिक वोटिंग में सबसे टॉप पर रही, और क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड दूसरे पर है, और वर्ल्ड हेप्टाथलॉन चैंपियन कैटरीना जॉनसन तीसरे स्थान पर रहे थे। और ये लगातार दूसरे साल महिला फुटबॉलर को यह अवार्ड मिला है। तो लगातार दूसरी बार भी ये बार मतलब पिछली बार भी महिला को मिला, और अब की बार ये अवार्ड भी महिला को दिया गया है। हाल ही में किस लेफ्टिनेंट वाइस एडमिरल को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया? हाल ही में किस लेफ्टिनेंट वाइस एडमिरल को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया? और ये किया गया है बेनोय राय चौधरी को। ऑप्शन नंबर सी किसको किया गया? बेनोय राय चौधरी को। इनको लेफ्टिनेंट वाइस एडमिरल है, और इनको मरणोपरांत वीर चक्र से इनको सम्मानित किया गया है। देखो, मुख्य तथ्य 18 दिसंबर 2023 को एक समारोह के अंदर दिवंगत वाइस एडमिरल बिनोय राय चौधरी को उनकी युद्धकालीन बहादुरी और सेवा का सम्मान करते हुए मरणोपरांत मूल वीर चक्र प्रदान किया गया। वाइस एडमिरल दिनेश प्रभाकर एवीएसएम
एनएम और वीएसएम यानी कि सेवानिवृत्त, जो वर्तमान में आईएनएस शिवाजी में वरिष्ठ विशिष्ट अध्यक्ष समुद्री इंजीनियरिंग के पद पर है, उन्हें भी भारतीय नौसेना की ओर से वीर चक्र प्राप्त हुआ है। अब याद रखना, अब ये जो बेनोई राय चौधरी है, इनको तो ये मरणोपरांत वीर चक्र दिया गया, लेकिन अब क्या है, ये वर्तमान में शिवाजी समुद्री इंजीनियरिंग के पद पर है, दिनेश प्रभाकर है, इनको भी हाल ही में भारतीय नौसेना की ओर से वीर चक्र दिया गया है। तो इनको मरणोपरांत दिया गया और इनको ये वर्तमान में पद पर है, तब इनको ये वीर चक्र दिया गया है। हाल ही में डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को किस देश का नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड से सम्मानित किया गया? हाल ही में डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को किस देश का नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड से सम्मानित किया गया? ये किया गया भूटान देश का। किसका? ये भूटान देश का ये अवार्ड है जो इनको सम्मानित किया गया है। देखो, भूटान में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में उनके उत्कृष्ट योगदान की उल्लेखनीय मान्यता में डब्ल्यूएचओ यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड से इनको सम्मानित किया है। यह पुरस्कार 17 दिसंबर 2023 को थिम्पू, ये भूटान की राजधानी है थिम्पू, भूटान के 116वें राष्ट्रीय दिवस के जश्न के दौरान भूटान के ड्रुंक ग्लायपो जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक द्वारा ये प्रदान किए गए। तो ये भूटान के राजा है जिनके द्वारा इनको डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को ये भूटान का नेशनल अवार्ड इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, औद्योगिक जल उपयोग दक्षता के लिए किस संस्था को फिक्की वाटर अवार्ड 2023 मिला? औद्योगिक जल उपयोग दक्षता के लिए किस संस्था को फिक्की वाटर अवार्ड मिला? ये मिला है एनटीपीसी कांटी को। ऑप्शन नंबर बी किसको मिला है? एनटीपीसी कांटी को क्या है? औद्योगिक जल उपयोग दक्षता के लिए फिक्की वाटर अवार्ड 2023 से मिला है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये एनटीपीसी कांटी को अवार्ड मिला। देखो, एनटीपीसी कांटी को औद्योगिक जल उपयोग दक्षता श्रेणी के तहत फिक्की जल पुरस्कार 2023 के 11वें संस्करण से उनको सम्मानित किया गया। भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा संग्रहालय के महानिदेशक जी अशोक कुमार और फिक्की जल मिशन की अध्यक्ष है नैना लाल किदवई ने संयुक्त रूप से एनटीपीसी कांटी को यह पुरस्कार प्रदान किया है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है? देखो, आपको पता है लगभग यूपी की जो सरकार है वो बहुत सारे जो है अपने राज्य के अंदर सारे कानून बना रही है। तो अभी भी यूपी की पुलिस है उसने अपना व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है। किसने? यूपी की सरकार ने। देखो, उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने मुख्यालय और सभी जिला इकाइयों के लिए व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाली देश की पहली पुलिस बनकर सार्वजनिक पहुंच और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यानी कि देश की पहली ऐसी पुलिस ये बन गई कि जिन्होंने अपना व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया। और ये वो पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के विजय कुमार के दूरदर्शी मार्गदर्शन में व्हाट्सएप चैनल की शुरुआत की गई है। इससे क्या है, जो यूपी के अंदर जो अपराध बढ़ रहा है ना, उसके लिए भी आपको ये अवार्ड दिया, ये मतलब इन्होंने व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किसे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी की सूची में शामिल किया है? हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी की सूची में शामिल किया? और वो किया है नोमा बीमारी को। ऑप्शन नंबर बी किसको किया है? नोमा बीमारी को। और आपको भी पता है सबसे ज्यादा ये जो वायरस है, बीमारी ये लगभग फैलती जा रही है। और अभी आपने पढ़ा ना जेवीएन आपने पढ़ा, केरल के अंदर जब महिला के अंदर देखा गया था। और इसके अलावा भी डब्ल्यूएचओ ने उष्णकटिबंधीय बीमारी की सूची में शामिल कर दिया नोमा बीमारी को। देखो, नोमा जिसे क्रैंक्रम ओरिस या ग्रेंग्रिनस स्टामाटाइटिस के रूप में इसको जाना जाता है। और डब्ल्यूएचओ की उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की सूची में इसको शामिल किया, यानी कि इस रोगों की एक रोग यानी कि बीमारी इसका नाम दे दिया, सो बीमारी के अंदर इसको शामिल कर दिया। और ये मुख्य रूप से 2 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को, विशेषकर जो अत्यधिक गरीबी में रहने वाले बच्चे हैं, उनको ये लक्षित करता है। देखो कितनी बड़ी बात है कि जो गरीबों में रहने वाले बच्चे हैं ना, 2 से 6 वर्ष है, उनको पर ज्यादा इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो याद रखना ये नोमा बीमारी है जिसको क्रैंक्रम ओरियसिस के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में हुआ है?
तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन चल रहा है हरियाणा के अंदर। कहाँ पर चल रहा है, ये तस्वीर में देख सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 है, कहाँ पर चल रहा है, हरियाणा के अंदर, कुरुक्षेत्र में। देखो, इसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है हरियाणा के, और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद ने पवित्र ग्रंथ गीता की महाआरती व महापूजन कर विधिवत रूप से 17 दिसंबर से 24 दिसंबर तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया है। तो ये 17 से लेकर 24 दिसंबर तक चलेगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। कहाँ पर है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इसका आयोजन किया जा रहा है। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है, एक्सेंचर ने बेंगलुरु में नया जेनरेटिव एआई स्टूडियो लॉन्च किया है। किसने, एक्सेंचर ने। देखो, यह है पेशेवर सेवाओं में वैश्विक अग्रणी कंपनी है। एक्सेंचर ने भारत के बेंगलुरु में अपने जेनरेटिव एआई स्टूडियो की स्थापना के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति की है। बेंगलुरु के अंदर इसने एआई स्टूडियो की स्थापना की है। यह अत्याधुनिक सुविधा जेनेरेटिक एआई प्रौद्योगिकियों के विकास और अनुप्रयोग के लिए एक केंद्रीय केंद्र बनने के लिए तैयार है। तो याद रखना, एक्सेंचर ने बेंगलुरु में एक नया जेनरेटिव एआई स्टूडियो लॉन्च किया है। कहां पर है, बेंगलुरु के अंदर। यह टेलीग्राम ग्रुप है। कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है। आपको पता है आजकल तो टेलीग्राम पर आपको बहुत सारी सूचनाएं मिलती है। जैसे अभी साहित्य अकादमी आपको पुरस्कार है, जैसे उसकी सूचना आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, किस किस को दिया गया। जो खेल रत्न पुरस्कार है वो मैंने आपको करवाए थे, वो भी किस किस को दिया गया, इसकी पूरी डिटेल है। कोई करंट की सूचना आती है, सब आपको धीरे धीरे टेलीग्राम को आपको मिलने लग जाएगी। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, या आप टेलीग्राम पे प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2022 में खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामलों में कौन सा शहर देश में सबसे टॉप पर है, तो वो है हैदराबाद शहर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए थे, और मैं आजकल तो सभी के कमेंट भी देखता हूँ भी किस किस ने क्या बड़ा शानदार जवाब आपको दिया है। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत में सोलर पावर से चलने वाली सबसे तेज बोट किस राज्य में लॉन्च हुई है, गुजरात, कर्नाटक, केरल, गोवा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब याद रखना, इसका जवाब सिर्फ आप राज्य भी नहीं बताओगे। अब जो भारत में सोलर पावर से चलने वाली जो सबसे तेज बोट है ना, इस बोट का नाम क्या है। नाम मैंने आपको बताया था, वहां पर मुख्य तथ्य में नाम क्या है, वो नाम भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताओगे, ताकि आपको बढ़िया तरीके से यह है क्वेश्चन आपका बढ़िया तरीके से क्लियर है हो जाएगा। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। सारे साथी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करते रहना, और बढ़िया तरीके से आप अध्ययन करते रहना। बाकी आपको रोज सुबह मेरी करंट की क्लास मिलती रहेगी। तो आज आज आपके लिए 8 बजे आपको ये क्लास मिली थी कुछ महत्वपूर्ण कार्य की वजह से। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।